ये जो गुप्त नवरात्रि है, मैंने नवरात्रि को जब भी एक्सप्लेन किया है पहले तो, नवरात्रि 9 9 डेज हम कहते हैं, लेकिन 9 का अर्थ है नवीन। जब कभी नेचर में कुछ तो नवीनता होने वाली है, एक साइकिल है, हर 4 महीने में साइकिल बदलता है, ठीक है ना। तो जब जब नवीनता होने वाली है तो उन रात्रियों को हम नवरात्रि कहते हैं। हर दिन बारिश का सीजन शुरू हो गया इंडिया में, ठीक है ना। तो बारिश, सबसे ज्यादा बारिश तो नॉर्थ ईस्ट में वहीं पर आती है। और इसके पहले एकदम गर्मी थी, ज्येष्ठ, ठीक है, धुमावती का सीजन था वो। और गर्मी के बाद इतनी बारिश आकर के, बारिश जब आती है तो पूरा धरती को अंदर भेज देती है, समझ लीजिए। जैसे ब्रह्मपुत्र को हम कहते हैं, ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आ जाती है और वहां का पानी कई बार लाल हो जाता है। और मैंने आपको समझाया है कि ये लाल क्यों होता है। वहाँ के मिनरल्स जो हैं वो निकलते हैं, आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है मिनरल में। वो आयरन कंटेंट निकल करके पूरे ब्रह्मपुत्र को लाल कर देता है। और हम लोग जब कभी लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, तो लेडीज को आयरन सप्लीमेंट दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? खून, रक्त बढ़ने के लिए। और जो आपका बच्चा आए उसको भी रक्त, उसके अंदर रेड ब्लड कॉर्पिसल्स बढ़ने के लिए आयरन सप्लीमेंट प्रेग्नेंट लेडीज को दिया जाता है। तो आयरन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वो आयरन ही है जो पानी को लाल करता है। पहाड़ों के जो अम्बुवासी के जो पहाड़ हैं वो ऐसे ही हैं। तो वहां से वो पानी निकलता है ब्रह्मपुत्र को, पूरा ब्रह्मपुत्र पे पूरी बाढ़ आ जाती है, ब्रह्मपुत्र का पानी लाल हो जाता है ब्रह्मपुत्र के अंदर। फिर वो जो धरती है, अब बाढ़ आ गई तो धरती कहाँ गई? अंदर गई। ऊपर ऊपर पूरा बाढ़ है, धरती कहाँ है? अंदर है। फिर उस धरती को बाहर निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वो धरती जब बाहर आएगी तभी तो उसमें बीजारोपण होगा। तो धरती को बाहर निकालने का काम कौन करता है? पौराणिक कथा में जाओ, भगवान वाराह को याद करो। भगवान वाराह ऐसे अपने टस्क के ऊपर, है ना, उनका ऐसा है, बोर बोर अवतार हम कहते हैं, बोर इनकारनेशन, उसमें ऐसे धरती को लेके बाहर निकलते हैं। भगवान वाराह को शक्ति कौन देता है? कैसे करेंगे काम? भगवान वाराह को शक्ति जो है वो वाराही देती है, ठीक है। तो वाराह, वाराही जो है, जब खूब बाढ़ आने के बाद जब सब कुछ ढक जाता है, और जरूरत है उस बाढ़ की, ब्रह्मपुत्र की बाढ़ की बहुत जरूरत है। बाढ़ आएगी तो ही वो मिनरल, पहाड़ों का मिनरल पूरे धरती पर, चाहे गंगा जी में आप जाओ वहां पर भी वैसी हालत होती है। तो पानी भर जाता है ऊपर तक आकर के। तो सारे मिनरल इस समय जो नवंबर दिसंबर के जो 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 सब्जियां मिलेंगी ना, चाहे बनारस की सब्जियां हो चाहे नॉर्थ ईस्ट की सब्जियां हो, दी बेस्ट सब्जी होती है। उसका स्वाद एक अलग होता है। ठंडी की जो सब्जियां जब मतलब अब से शुरू होंगी, गर्मी से शुरू होने लगेंगी और नवंबर दिसंबर में आएंगी। तो यहाँ से शुरू होता है, जून जुलाई अगस्त से शुरू होता है। उसके बीजारोपण होते हैं, फिर वो वृक्ष निकलेंगे बाहर। फिर उसमें से जो सब्जियां निकलेंगी नवंबर दिसंबर में जो हम खाएंगे, तो वो 4 महीने वो बहुत अच्छी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर से वो सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं। तो ये जो सीजन आता है, समर, इसको हम लोग समर सोल्स्टिस भी बोलते हैं, और विंटर सोल्स्टिस, ये पूरे विश्व में, केवल नॉर्थ ईस्ट में नहीं, पूरे विश्व में इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बता रही हूँ, कल मैं किसी से बात कर रही थी तो उन्होंने बोला, आज का दिन है ना, वेस्टर्न थे, आज का दिन है ना बहुत स्ट्रांग दिन है, आज का मून है ना बहुत स्ट्रांग मून है। आप है ना, आपको जो मैनिफेस्ट करना है, आप बैठना मून के सामने और मैनिफेस्ट करना। मैं मन में सोच रही हूँ, हम तो यही कर रहे हैं 4 दिन से, पिछले 4 दिन से मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं। बट ठीक है, मुझे भी एक वेस्टर्न दृष्टिकोण समझ में आई कि जून 25, जो सॉल्स्टाइस जो जो है, वो यूरोपियन वर्ल्ड में भी इतना उसका मान्यता है कि मुझे कल समझ में आया। बोले मून को छोड़ना नहीं, आज मून बहुत विशेष है, आज आप जो मैनिफेस्ट करना चाहोगे कर देगा, अगले 4 दिन बहुत स्ट्रांग है। मैंने कहा वंडरफुल, थैंक यू। तो हम लोग तो ये कर ही रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली। एनीवेज, तो मैं बता रही थी कि सारे मिनरल्स आते हैं, ब्रह्मपुत्र में आएंगे। ये केवल हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये केवल नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं है, ये पूरे धरती की बात है। पूरे धरती की बात है। पूरे धरती में जगह जगह पर बारिश आएगी, और उस धरती को न्यूट्रिशन देकर के जाएगी, ठीक है। और फिर जल तत्व, जल तत्व का बोलते हैं ना अधिकता होगी, और जल तत्व की अधिकता से फिर न्यूट्रिशन बढ़ेगा, और न्यूट्रिशन बढ़ करके फिर वो न्यूट्रिशन सारे
जो पौधे होते हैं उनको जाती है। फिर वही न्यूट्रिशन जो है पौधों को जाती है, वही पौधे जो है वो शाकंभरी देवी के रूप में वो प्रकट होती है। तो वाराही से शाकंभरी, ये दोनों गुप्त नवरात्रियां कही गई हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि गुप्त गुप्त ऐसा कुछ गुप्त नहीं है, समझ में आया ना? ये गुप्त गुप्त ऐसा हम मानते नहीं इसको, लेकिन हाँ गुप्त नवरात्रि हमारे कही गई क्योंकि ये इतनी पॉपुलर नहीं है जितनी बाकी की दो नवरात्रियां पॉपुलर है। ठीक है। तो यहाँ पर वाराही की पूजा होती है, कहने का अर्थ है कि वो धरती जो जल से अभी नीचे डूब गई थी, उस धरती को हम वापस आने की प्रार्थना करते हैं। तो हम वाराही देवी को हम आवाहन करते हैं, और वाराही देवी फिर जो है वाराह के रूप में आकर के फिर उस धरती को बाहर ले आती है। तो वाराही का अर्थ एक ये हुआ। दूसरा, वाराह जो है ट्राइबल एरियाज में वाराह को बहुत मानते हैं। वराह ट्राइबल एरियाज का, वराह में एक गुण है, जो ट्राइबल्स थे वो वाराह को फॉलो करेंगे। जहाँ की बहुत ज़्यादा फर्टाइल भूमि है, वराह उसको उसको खोदने की उसकी आदत है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, जो फर्टाइल भूमि है। तो वाराह वो सेंस कर सकता है। तो ये ट्राइबल्स को अच्छी तरह पता था। तो वाराह जहां जहां जाएगा वो पीछे पीछे जाएंगे वाराह के, वाराह उनको बता देगा कि ये स्थान में अगर तुम बीज बोओगे तो तुम्हारे लिए ये स्थान सबसे अच्छा होगा। कहीं और मेहनत करने के बजाय इस स्थान में बीज बो। भले पूरी धरती न्यूट्रिशियस है, लेकिन कुछ कुछ एक स्थान है जहां पर बीज बोने से ज्यादा फल मिलेगा। जैसे किसी को पैसे कमाने की, धन कमाने की इच्छा है ना, तो धन तो हर जगह कमाया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ बोलेंगे ना, अरे बॉम्बे चले जाओ, वहां जाओगे तो तुमको ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। ऐसे कहते हैं ना, पहले के जमाने में होता था, अब तो वैसे ही है कि हर जगह सब कुछ हो सकता है, लेकिन कोई कोई जगह में डालने से उधर का न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जो भी वजह से हो गया हो। उधर की टोपोग्राफी, उधर की जो है जैसा भूमि है उसकी वजह से हो गया है। तो वाराह वो कई बार वो इंडिकेट करेगा। तो पुराने जमाने के लोग नेचर को देख करके अपना जीवन यापन करते थे। जल के पास रहेंगे, चाहे आप इजिप्ट में चले जाओ, नाइल रिवर, वहीं पर रहते थे वो लोग। तो पुराने जमाने के लोग जल जहाँ है वहीं रहेंगे। और गंगा के किनारे रहने का, यमुना के किनारे रहने का, यही सब हमारे यहाँ बताए गए थे। और वाराह जो है इन जंगलों में रह करके वाराह उनको बताएगा एग्जैक्टली इस जगह में तुम्हारे लिए सबसे अच्छी ये जगह है, यहाँ पर रह करके अपना खेती बाड़ी करो तो तुमको सब कुछ अच्छे से मिलेगा। तो वाराह के ये बहुत सारे अर्थ हैं वाराह के। वाराह प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है गांव की। वाराह को खुश रखो, वाराह तुम्हारे गांव की रक्षा करेगा। तो कोई जीव जंतु भयंकर वाराह से नहीं आएंगे लड़ने के लिए। तो यदि कोई गांव वहां पर बसा हुआ है जहां वराह है, तो वराह उस गांव की रक्षा करता है। वराह क्षेत्रपाल है। वाराही का एक नाम है उन्मत्त भैरवी। भैरव, भैरवी। तो वाराह भैरव, वराह हो गए उन्मत्त भैरव, और वाराही उन्मत्त भैरवी। ठीक है ना? तो वो भैरवी क्या करती है, भैरव क्या करते हैं, उस जगह के क्षेत्रपाल बनते हैं, और भैरवी उस जगह की शक्ति बनती है। तो वाराह को हम धरती की शक्ति, उन्मत्त भैरवी शक्ति, हम वाराही को हम ऐसे इसकी पूजा करते हैं।